हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम कुछ फिर एक डिफरेंट सा टॉपिक मैंने लिया है। इसमें है इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं, यूजुअली बात करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें कुछ मैंने पैटर्न्स लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला पैटर्न है, जैसे किसी को आदत पड़ जाए, लत पड़ जाए, या मतलब उसको गेम खेलने की लत है या उसको चाय पीने की आदत है। तो फर्स्ट है, उसे गेम खेलने की लत है। सो ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम्स। सबसे पहले इसका जो फार्मूला है ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एडिक्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम्स। नेक्स्ट है, तुम फोन चलाने के आदी हो। तुम सब्जेक्ट अगेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद आदी हो एडिक्टेड टू, उसके बाद यूज ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट फोन। नेक्स्ट पैटर्न है, मन कर रहा है। जैसे मैं कहती हूँ मेरा आज घूमने को मन कर रहा है, मेरा चाय पीने का मन है, मेरा कॉफ़ी पीने का मन है। तो पहले है मेरा चाय पीने का मन है, तो इसमें कैसा होगा, आई जो है सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें फील लाइक लगेगा। मन कर रहा है, फील लाइक हैविंग टी। तो मेरा चाय पीने का मन है, आई फील लाइक हैविंग टी। या मेरा कॉफ़ी पीने का मन है, आई फील लाइक हैविंग कॉफ़ी। मेरा बाहर जाने का मन है, आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड। सो देर आर मैनी मोर सेंटेंसेस। सो दिस पैटर्न इज implemented over this type of sentences. नेक्स्ट है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। अब नेगेटिव की बात करते हैं तो आई सब्जेक्ट है, नेगेटिव में डोंट, मन नहीं है, फील लाइक, मेरा मन नहीं है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ing, देन आगे जो भी सेंटेंस का पार्ट है। नेक्स्ट जो पैटर्न मैंने लिया है, फायदा नहीं, मतलब उसको कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग नाउ, यानी कि अब रोने का कोई फायदा नहीं। सो इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग नाउ। नेक्स्ट है, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद हिम। आर्ग्यूइंग मतलब उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। सो सबसे पहले नो यूज ऑफ यानी कोई फायदा नहीं, आर्ग्यू करना, बहस करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ing और उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस का पार्ट है। नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे मैंने जो लिया है वो ही इरादा वाला पैटर्न। इरादा मतलब कहीं जाने का इरादा है या मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई इरादा नहीं। सो इसमें इंटेंट टू होता है या इंटेंशन होता है। जैसे एग्जाम्पल ली है मैंने, मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई इरादा नहीं। सो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम्हारा वहाँ जाने का इरादा है, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, जिसको हम इंटरोगेटिव भी कहते हैं। तो इसके साथ हम डू यू इंटेंड टू गो देयर, क्या तुम्हारा वहाँ जाने का इरादा है, डू यू इंटेंड टू गो देयर। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये पैटर्न्स मैंने कुछ लिए हैं, हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक में भी मैं ऐसे ही पैटर्न्स में बात करूँगी। तो आपको ये टॉपिक या जो पैटर्न मैंने सिखाए हैं वो कैसे लगे हैं। सो इसका होमवर्क यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, रिवाइज करो, रिपीट करो। और मेरे को लगता है कि ये सेंटेंसेस अगर हम बोलते हैं तो इसका अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव लैंग्वेज लगती है। तो आई थिंक इन माई व्यू दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड हाउ डू यू लाइक, अगर लाइक करते हो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।